Good evening, everyone. Yesterday's topic I sent you regarding structure of nephron and urine formation. Urine formation mechanism, I told you there are 3 steps. One I have explained, that was glomerular filtration, and today we'll move further for the further explanation of same content. आपको बताया 3 steps होते हैं यूरिन फॉर्मेशन में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, selective reabsorption, tubular secretion. Yesterday we did what is glomerular filtration. It is filtration of blood through the filtration membrane, which is made up of 3 layers. Then I talked you what is GFP, glomerular filtration pressure, which is 10 millimeter of mercury. Then I told you अल्ट्रा फिल्ट्रेट का कॉम्पोजिशन क्या है. इसमें सब कुछ है लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड कॉर्पसेल्स नहीं है. इसका कॉम्पोजिशन प्लाज्मा के जैसा है. इट कंटेन यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल कंपोनेंट्स. Then we were at GFR. GFR I told you glomerular filtration rate. It is the rate of ultrafiltrate production by the kidneys per unit time. मतलब पर मिनट या पर डे कितना फिल्ट्रेट किडनी बना रही हैं. वी आर कॉलिंग इट GFR. आपको बताया इट इज़ 125 ml पर मिनट एंड इफ़ वी कैलकुलेट फॉर अ डे इट विल कम 180 liters पर डे. देन व्हाट इज़ फिल्ट्रेशन कॉफिशिएंट. Filtration coefficient is denoted as KF. What is it? It is glomerular filtration per millimeter of mercury. Means per millimeter of mercury pressure पे कितना filtration हो रहा है. We are calling it filtration coefficient and it can be calculated as GFR divided by GFP. GFR आपको पता है 125 ml per minute and GFP is 10. So value comes out to be 12.5 milliliter. It's not minute. 12.5 milliliter per millimeter of mercury. It will be KF. Then what is filtration fraction? Filtration fraction means the fraction of renal plasma flow that changes to glomerular filtrate. Now what is renal plasma flow? Renal plasma flow is the blood supplied to kidney per minute. Let me tell you, per minute the kidneys are receiving 650 ml of blood. So if we calculate filtration fraction कि कितना ब्लड फिल्ट्रेट में कन्वर्ट हुआ, इट कैन बी कैलकुलेटेड एज फिल्ट्रेशन रेट डिवाइड बाय RPF. फिल्ट्रेशन रेट इज़ 125, RPF is 650, so it comes out to be 19%. So on an average, kidney convert 19% of blood into filtrate and that will be filtration fraction. अब आपको GFR, KF और FF के बारे में पता चल गया. अब हमें बात करनी है उन फैक्टर्स की जो GFR को रेगुलेट कर रहे हैं, जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे हैं. लेट मी टेल यू, किडनी में 2 तरीके के मैकेनिज़म्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करेंगे. वन इज़ ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज़्म, सेकेंड न्यूरल एंड हार्मोनल रेगुलेशंस. विल डिस्कस देम सेपरेटली. ऑटो रेगुलेशन मीन्स सेल्फ रेगुलेशन बाय द किडनीज़ किस तरीके से अपने आप फिल्ट्रेशन के रेट को कंट्रोल कर रही हैं. इसके लिए 2 प्रोसेस होते हैं बेटा जी. वन इज़ मायोजेनिक मैकेनिज़्म, दूसरा है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक. मायोजेनिक मैकेनिज़्म इज़ द मैकेनिज़्म, मायो मीन्स मसल्स. मायोजेनिक मैकेनिज़्म इट इज़ ऑपरेटेड ड्यू टू मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल. आपको पता है ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके कौन आता है? एफरेंट. इट इज़ वाइडर देन इफरेंट. और बाहर कौन लेके जाता है? इफरेंट. तो मायोजेनिक मैकेनिज़्म क्या है? इट इज़ ऑपरेटेड ड्यू टू मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ आर्टीरियोल. और जैसे ही ब्लड प्रेशर में चेंज आता है, दिस मैकेनिज़्म ऑटोमेटिकली अपने आप GFR को नॉर्मलाइज कर देगा. इसके बारे में आगे बात करेंगे. दूसरा रिनल ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज़्म है ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक. और अभी मैंने बताया बॉडी में न्यूरल और हार्मोनल रेगुलेशन भी है. तो मायोजेनिक मैकेनिज़्म ये देखिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में गिवन है. मैंने बताया इट ऑपरेट्स ड्यू टू मसल्स, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल. आप देखिए जैसे ही आपका BP बढ़ा, इंक्रीज इन BP, बट ऑब्वियस BP बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ेगा. इट रिजल्ट इन इंक्रीज इन GFR. और जैसे ही GFR नॉर्मल से ऊपर जाएगा, द वॉल ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल जो ब्लड लेके आ रहा है उसका वॉल स्ट्रेच होगा. जैसे ही एफरेंट आर्टीरियोल का वॉल स्ट्रेच होगा, द स्मूथ मसल प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट. आप इमेजिन करो एक पाइप जो है वो स्ट्रेच हो रही है और जैसे ही वो स्ट्रेच होगी उसकी वॉल में जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि स्ट्रेचिंग को कम किया जा सके. तो वॉल स्ट्रेच हुई GFR बढ़ने से,
जो मसल्स हैं एफरेंट आर्टेरियोल के अंदर, स्मूथ मसल्स, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्शन होते ही पाइप का एफरेंट आर्टेरियोल का ल्यूमेन नैरो हो गया। जैसे ही ल्यूमेन नैरो होगा क्या होगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा एंड GFR बिकम नॉर्मल। तो ये एक ऑटो रेगुलेटेड मैकेनिज्म है जो GFR बढ़ने पे हुआ। अब इमेजिन करो GFR कम हो गया, ऑपोजिट कंडीशन है। तो जैसे ही ब्लड फ्लो कम हुआ, ब्लड प्रेशर कम हुआ, तो GFR क्या हो जाएगा, डिक्रीज। नाउ द मसल इन द वॉल ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल रिलैक्स, और जैसे ही वो रिलैक्स करेंगे एफरेंट आर्टेरियोल गेट डायलेटेड, वो डायलेट करेगा सो दैट मोर ब्लड एंटर्स एफरेंट आर्टेरियोल। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर कम होगा, एफरेंट आर्टेरियोल के मसल रिलैक्स करेंगे, ब्लड फ्लो बढ़ेगा एंड GFR अगेन बिकम नॉर्मल। तो दिस इज ऑटो रेगुलेटेड मैकेनिज्म, वी आर कॉलिंग इट मायोजेनिक मैकेनिज्म। अब किडनी एक और ऑटो रेगुलेशन शो कर रही हैं जिनको हम ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। Let me tell you, this tubulo-glomerular feedback mechanism operates through afferent arteriolar feedback and efferent arteriolar feedback, यानी फीडबैक मैकेनिज्म दोनों पे ऑपरेट करता है, एफरेंट के ऊपर भी जो ब्लड लेके आ रहा है और इफरेंट के ऊपर भी जो ब्लड को बाहर लेके जा रहा है। और इसको कंट्रोल करने के लिए किडनी के पास एक बड़ा ही यूनिक अपरेटस है। हर नेफ्रॉन के पास एक स्पेशल एनाटॉमिकल अरेंजमेंट है सेल्स का, वी आर कॉलिंग इट JGA। JGA स्टैंड फॉर जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। अब देखिए ये अपरेटस है JGA। अब इसका नाम JGA क्यों है, वाई JGA? जक्स्टा मीन्स क्लोज। दिस अपरेटस इज नथिंग बट a unique arrangement of cells which present close to glomerulus. Since this arrangement is close to glomerulus, we are calling it juxtaglomerular apparatus. आप देखिए यहाँ पे JGA का एनलार्ज व्यू दिखाया हुआ है इस डायग्राम के अंदर। अब देखिए JGA की लोकेशन क्या है, इस सर्कल के अंदर लोकेशन शो की हुई है। देखो JGA वो हिस्सा है, इट इज़ द अपरेटस प्रेजेंट एट द साइट वेयर DCT, ध्यान से देखिए DCT ऊपर जाके बिल्कुल बोमेंस कैप्सूल के पास आ गई। सो वेयर DCT कम्स क्लोज टू एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल ऑफ ग्लोमेरुलस। तो JGA की लोकेशन क्या है, JGA की लोकेशन नेफ्रॉन में है, यहाँ पे DCT ग्लोमेरुलस के एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के बिल्कुल पास आ जाती है। एंड सी रेड कलर और डार्क ब्राउन कलर से इसकी लोकेशन को दिखाया हुआ है। लेट मी टेल यू, JGA में 3 तरीके के सेल होते हैं। द वेरी फर्स्ट वन, रेड कलर के लेबल है यहाँ पे, ग्रेनुलर सेल और JGC जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। अब ये सेल्स क्या हैं, दीज आर नथिंग बट स्मूथ मसल्स इन द वॉल ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टेरियोल। JG सेल्स और ग्रेनुलर सेल्स स्मूथ मसल्स हैं एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के, ठीक है, पर ये बाकियों से अलग हैं। बाकियों से अलग क्यों हैं, दी सेल्स हैव ग्रेन्यूल्स, और वो ग्रेन्यूल्स बना रहे हैं एक एंजाइम नेम्ड एज रेनिन। तो JGA के JGC यानी जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स या ग्रेनुलर सेल्स से एक एंजाइम बनता है रेनिन, जो इस पूरे मैकेनिज्म को ऑपरेट करेगा। दूसरा हिस्सा आप देखिए, जब DCT का आप सेक्शन देख रहे हैं, देर आर एपिथेलियल सेल्स विच आर ऑफ ब्राउन कलर फाउंड इन द वॉल ऑफ DCT. These epithelial cells are named as macula densa. These epithelial cell appear as dark spot. Macula means spot. Densa means dense. As a dense spot. That is why we are calling it macula densa. तो JGC और granular cell and macula densa. These are 2 main components of JGA. अभी मैंने बताया JGC सेल रेनिन बना रही हैं, और जो मैक्यूला डेंसा जो कि DCT का एपिथेलियल सेल है, दे आर नथिंग बट अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ सेंसर्स इन आवर बॉडी। अब वो क्या सेंस करते हैं, आपके ब्लड में, आपकी बॉडी में जैसे ही सोडियम क्लोराइड लेवल कम होगा, NaCl का लेवल कम होगा, दैट लेवल, लो लेवल ऑफ NaCl इज सेंस्ड बाय, जज्ड बाय मैक्यूला डेंसा। तो मैंने आपको बताया कि JGA में 2 तरीके के सेल आपको बताए, JG और ग्रेनुलर सेल जो रेनिन हार्मोन या एंजाइम बना रहे हैं, और दूसरा मैक्यूला डेंसा विच आर स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल्स इन द वॉल ऑफ DCT दैट कम्स क्लोज टू एफरेंट एंड डिफरेंट आर्टेरियोल। और मैंने बताया
दे ऑल्सो हैव सेक्रेटरी रोल, और इनका मेन काम क्या है? दे सेंस चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम एंड आयनिक कॉम्पोजिशन, पर्टिकुलरली NaCl कॉन्सेंट्रेशन. एंड लेट मी टेल यू, ये मैक्यूला डेंसा वाला जो एरिया है वही इस पूरे फीडबैक को, एफरेंट आर्टीरियोलर और इफरेंट आर्टीरियोलर फीडबैक मैकेनिज्म को रेगुलेट करेगा. अब आप देखिए रेगुलेट होता कैसे है. दिस इज़ द फ्लो चार्ट. जस्ट यू सी कैसे ये फीडबैक मैकेनिज्म ऑपरेट करते हैं थ्रू मैक्यूला डेंसा. जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ, लिखा हुआ है एरो नीचे का मतलब डिक्रीज, ऊपर का मतलब इंक्रीज. तो डिक्रीज इन आर्टीरियल प्रेशर मीन्स डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. इट विल रिड्यूस GFP. GFP कम होते ही आप देखिए थर्ड स्टेप पे GFR कम हो गया. और आप सोचो जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा तो क्या होगा? फिल्ट्रेट का फ्लो स्लो हो जाएगा नेफ्रॉन में. और जब फिल्ट्रेट का फ्लो स्लो होगा तो जब फिल्ट्रेट लूप ऑफ हेनले से पास करेगा तो लूप ऑफ हेनले का मेन काम होता है असेंडिंग लिम्ब का, बेसिकली NaCl को रीएब्जॉर्ब करना. तो फिल्ट्रेट पूरा NaCl ब्लड को दे देगा, यानी असेंडिंग लिम्ब में NaCl का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा ड्यू टू रिड्यूस्ड GFR. इससे क्या होगा? DCT में NaCl का लेवल कम पहुंचेगा. और जैसे ही DCT में यानी मैक्यूला डेंसा के पास NaCl का लेवल कम होगा, उसके सेंसर एक्टिवेट हो जाएंगे. और वो सेंसर्स दो तरीके से काम करेंगे. पहला वो एक्टिवेट करेंगे JGC सेल्स को. JG बताया मैंने आपको, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को, जो रेड कलर के सेल्स थे इन द वॉल ऑफ एफरेंट एंड डिफरेंट आर्टीरियोल, और वो सेल्स बनाएंगे रेनिन हार्मोन. और दूसरा वो इफेक्ट कॉज करेगा एफरेंट आर्टीरियोल के ऊपर. आप देखिए मैक्यूला डेंसा एक्टिवेट हुई लो NaCl से. इससे क्या होगा? रेनिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा. और जैसे ही रेनिन बॉडी में रिलीज होगा, इट विल वर्क ऑन एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस्ड बाय लिवर एंड कन्वर्ट इट इनटू एंजियोटेंसिन 2. तो रेनिन एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा. दिस एंजियोटेंसिन 1 इज़ द पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर इन आर ब्लड. हमारे ब्लड में ये सबसे पावरफुल वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है. वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या होते हैं? जो ब्लड वेसल्स की वॉल पे एक्ट करके उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं. तो आप देखिए मैक्यूला डेंसा में जैसे ही NaCl कम हुआ, उसने रेनिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट किया JGA से. रेनिन बना, रेनिन ने एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट किया एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 ने वर्क किया इफरेंट आर्टीरियोल के ऊपर. देखो जब हमें GFR को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एफरेंट आर्टीरियोल को वाइड करना पड़ेगा और इफरेंट को नैरो करना पड़ेगा. एफरेंट वाइड होगा तो बट ऑब्वियस ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा, और इफरेंट नैरो होगा तो भी प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि ब्लड कम स्पीड से बाहर जाएगा. और जब प्रेशर बढ़ेगा तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुलस के अंदर इंक्रीज हो जाएगा. तो दो तरीके से मैक्यूला डेंसा का मैकेनिज्म वर्क करता है. रेनिन बनाता है, रेनिन एंजियोटेंसिन 2 को स्टिमुलेट करेगा, और एंजियोटेंसिन 2 इट विल वर्क ऑन इफरेंट आर्टीरियोल और उसके रेजिस्टेंस को यानी उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, जिससे क्या होगा? प्रेशर बढ़ने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. और दूसरा वो काम क्या करेगा? दूसरा वो एफरेंट आर्टीरियोल के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेगा. जब एफरेंट आर्टीरियोल का रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो एफरेंट आर्टीरियोल बिकम वाइडर एंड रिजल्ट इन मोर ब्लड फ्लो एंड मोर GFR. तो मैक्यूला डेंसा दोनों को कंट्रोल कर रहा है, एफरेंट आर्टीरियोलर फीडबैक मैकेनिज्म को एंड इफरेंट आर्टीरियोलर फीडबैक मैकेनिज्म को. अब देखिए ये फ्लो चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है. डिक्रीज GFR, स्लो डाउन फ्लो ऑफ रेट इन द लूप ऑफ हेनले, इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस इन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, जिससे मैक्यूला डेंसा में NaCl का लेवल कम हो गया. वहाँ से सिग्नल्स आए. सिग्नल्स ने दो काम किए. एफरेंट में रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ किया और ईफ्रेंट में रेजिस्टेंस को बढ़ाया बाय प्रोड्यूसिंग रेनिन. रेनिन इज़ अ वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर जो ईफ्रेंट आर्टीरियोल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा और रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेगा. अब थर्ड मैकेनिज्म हमारे पास है न्यूरल रेगुलेशन. एज द नेम इंडिकेट इट इज़ ऑपरेटेड थ्रू नर्वस सिस्टम. तो हमारी बॉडी में ANS ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज़ देयर टू कंट्रोल आर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़. तो ये किडनीज़ को भी कंट्रोल कर रहा है. सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आपको पता है दो ब्रांचेज हैं ANS की. तो किडनीज आर सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक ANS and that signal from sympathetic ANS they cause vasoconstriction
और आपको बताया वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन अगर होगा एफरेंट आर्टीरियोल का तो ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा एंड दैट ऑल्सो रिड्यूसेस GFR. रिगार्डिंग न्यूरल रेगुलेशन विल टॉक इन द नेक्स्ट सेक्शन. So this is regarding GFR and the factors controlling GFR. So we have done the first step of urine formation, glomerular filtration and factors controlling GFR.